व्यूअर्स, मधुबन एजुकेशनल चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट सेल एंड टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग को जैसा कि मालूम होगा, सेल का डिफिनेशन, सेल किसे कहते हैं, हम लोग का बॉडी में सेल का क्या यूजेस है, सेल कहाँ से आया है, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग का सेल का डिस्कवरी कौन किए हैं, ये चीज़ आपको मालूम होगा। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किए हैं सेल का। तो सेल हम लोग को एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वहाँ से। सेल है हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है। हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शन हो रहा है तो उसका छोटी से छोटी इकाई कोई है तो वो है सेल। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक बड़ा सा घर बनाते हैं तो उस घर ऐसा तो नहीं कि बस सीमेंट से या कुछ भी चीज़ से ऐसा बन जाता है, बस एक ही चीज़ से बन जाता नहीं। उस घर को बनाने के लिए एक छोटा छोटा ब्रिक, ईंटें की ज़रूरत पड़ता है। वैसे ही अगर हम लोग का बॉडी बन रहा है तो उसके पीछे हम लोग का सेल है, छोटा छोटा एक यूनिट है जिसका अलग अलग अपना फंक्शन है, उसे हम लोग बोलते हैं सेल। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है कि ग्रुप ऑफ सेल अगर मिलेगा तो टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। जैसे हम लोग मानिए कि ये छोटा छोटा सेल है, ठीक है, ये मेरा सेल है। ग्रुप ऑफ सेल अगर मिला, ये क्या है, मेरा सेल है। ग्रुप ऑफ सेल क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, ठीक है। अब टिश्यू का एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे ब्लड हो गया, मसल्स हो गया, बोन हो गया, ये और भी एग्जाम्पल होते हैं। ये सारा मेरा क्या है, टिश्यू है। वैसे ही बहुत सारा अगर ग्रुप ऑफ टिश्यू, मानिए ये मेरा टिश्यू है, टिश्यू का बहुत सारे टाइप होते हैं। कोई भी टिश्यू है, मानिए कि स्क्वैमस टिश्यू है, ये इसका ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ टिश्यू रहेगा तो क्या फॉर्म करेगा, ऑर्गन, कोई भी एक ऑर्गन फॉर्म करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू अगर एक साथ मिलता है तो क्या फॉर्म करेगा, ऑर्गन फॉर्म करेगा। तो ऑर्गन का एग्जाम्पल दिया हुआ है हार्ट, स्टमक और ब्रेन। ये सारा मेरा क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ, हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि ऑर्गन है। अगर बहुत सारे ऑर्गन मिल के, मानिए किडनी, यहाँ किडनी मिला, लीवर मिला, स्टमक मिल रहा, पैनक्रियाज मिल रहा है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एलिमेंट्री कैनाल उसी में आ जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा। तो ये सारे चीज़ मिलेंगे तो हम लोग का फॉर्म होगा ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन अगर ग्रुप में मिलेगा, एक साथ मिलेगा, तो हम लोग क्या फॉर्म होगा, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होगा। अब उस सारे ऑर्गन का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे लीवर है, लीवर का कुछ और काम है, किडनी है, उसका कुछ और काम है। ये सारे ऑर्गन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ते जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। each of which perform get relative function that maintain hemostasis and contribute to health of the individual। हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग अपना ऑर्गन है जो कि अपना अपना रोल प्ले करता है। जैसे में एग्जाम्पल दिया हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका क्या काम है, हम लोग का बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करना, उस फूड को एब्जॉर्ब करना और हर एक ऑर्गन में उस एनर्जी को पहुंचाना, इंक्लूडिंग स्टमक के पास, इंटेस्टाइन के पास, ये सारे ऑर्गन के पास एनर्जी पहुंचता है। स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सेल एंड टाइप ऑफ टिश्यू एक्सपोजर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग हर एक ऑर्गन के बारे में, उसका फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग को अब क्या पढ़ना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फाइनल सेक्शन कंसीडर, हम लोग इस चैप्टर में एक और नया चीज़ पढ़ने को मिलेगा, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। जो बिनाइन ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर का क्या क्या होगा, हम लोग कैसे बोलेंगे कि हाँ ये बिनाइन ट्यूमर है। ट्यूमर कहने का मतलब ही है कैंसर। ट्यूमर का मतलब क्या होता है, कैंसर। ट्यूमर का मतलब क्या होता है, कैंसर होता है। तो हम लोग जानेंगे बिनाइन में क्या क्या चीज़ होता है। सबसे पहले ये बिनाइन ट्यूमर है जो कि अदर ऑर्गन, मानिए कि ये मेरा कोई ऑर्गन है,
तो इस ऑर्गन में अगर ट्यूमर हुआ है, इस ऑर्गन में अगर ट्यूमर हुआ है तो इसके पास में अगर कोई और भी ऑर्गन है तो ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा, ये इसको अफेक्ट नहीं करता है। और क्या है, जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, बिनाइन ट्यूमर का ग्रोथ स्लो होता है। उसके बाद क्या हुआ, बिनाइन ट्यूमर है जो कि नन मेटास्टासिस होता है। नन मेटास्टासिस कहने का मतलब क्या है, वो दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड नहीं होता है, वो दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड नहीं होता है। बॉडी का कोई और भी पार्ट्स है उसको अफेक्ट नहीं करता है, बॉडी का कोई और भी पार्ट्स है उसको अफेक्ट ये नहीं करेगा। उसके बाद क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर का और चीज़ हम लोग जानते हैं, ये नॉन इन्वेसिव होता है। नॉन इन्वेसिव कहने का मतलब अगर हम लोग को इस ट्यूमर के बारे में, इस कैंसर के बारे में अगर हम लोग को पहले ही पता चल जाता है तो हम लोग उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, या नहीं तो उसको हम लोग उस ट्यूमर को बढ़ने नहीं दे सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं वहीं से। और ये बहुत ही धीरे धीरे फैलता है हमारे बॉडी में, स्प्रेड बहुत ही धीरे होता है हमारे बॉडी में। उसके बाद हम लोग जानते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। मैलिग्नेंट ट्यूमर कहने का मतलब क्या होता है, मैलिग्नेंट कहने का मतलब ही है उसको कैंसर डिजीज़ हो गया है। मैलिग्नेंट कहने का मतलब है उसके बॉडी में कैंसर डिजीज़ हो गया है, इसका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। और अगर इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो कोई भी ऑर्गन है, ये मेरा ऑर्गन है, इसके पास कोई और भी ऑर्गन है तो इसे भी ये अफेक्ट करेगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर का ये प्रॉपर्टी होता है। जो मेटास्टासिस हम लोग पढ़ते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, मेटास्टासिस होता है। ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड भी होगा, स्प्रेड काफ़ी तेज़ी से होता है। बगल जो भी उसके पास नियर बाई उसके ऑर्गन है उसको अफेक्ट काफ़ी जल्दी करता है। और क्या करता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि इन्वेसिव होता है। इन्वेसिव कहने का मतलब है बहुत तेज़ी से ये ग्रो करेगा, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। ये बोले तो ना ही कंट्रोल कर सकते हैं ना ही इसे स्टॉप कर सकते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर कहने का मतलब है मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया उसे तो टिल डेथ तक वो कैंसर उसके बॉडी में रहेगा। उसके बाद हम लोग कुछ और पढ़ते हैं, हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग का ह्यूमन बॉडी है, पहले हम लोग कुछ केमिकल लेवल पे चलते हैं। तो छोटा छोटा एटम मिलता है, छोटा छोटा एटम मिलता है तो मॉलिक्यूल्स बनता है। मॉलिक्यूल्स आगे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर होगा तो क्या बनेगा, मेरा सेल बनेगा। तो ये मेरा हो गया सेल, हो गया सेलुलर लेवल पे ये है हम लोग का। अगर बहुत सारा सेल मिला, ग्रुप ऑफ सेल मिलेगा तो क्या बनेगा, टिश्यू लेवल पे जाएंगे। अगर ग्रुप ऑफ टिश्यू मिला तो एक ऑर्गन बना है, ये मेरा क्या है, स्मूथ मसल्स है। स्मूथ मसल्स का एग्जांपल दिया हुआ है, स्मूथ मसल्स का फिगर कुछ इस तरह से ही दिखाएगा। जहाँ भी अगर स्मूथ मसल्स बनाने को आ जाएगा तो स्मूथ मसल हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं। और स्मूथ मसल्स का एक और है, उसका न्यूक्लियस हम लोग का सेंट्रिक होता है। अगर बहुत सारा टिश्यू मिलेगा तो हम लोग का एक ऑर्गन बनेगा। यहाँ पे दिया हुआ है एक ऑर्गन लेवल, जो एग्जांपल दिया है किस कौन सा ऑर्गन है, ये स्टमक है। और ये जो यहाँ लाइनिंग बना हुआ इपिथेलियल टिश्यू है, इपिथेलियल हम लोग का लाइनिंग जैसा बना हुआ हम लोग का दिखाता है, जो कि क्या है, स्मूथ मसल्स टिश्यू है। क्या है, स्मूथ मसल्स टिश्यू है। अगर ऑर्गन बहुत सारा ऑर्गन मिल गया है तो हम लोग का एक बॉडी बन गया है। देखिए यहाँ पे ऑर्गन मिला, बहुत सारे ऑर्गन मिले तो यहाँ हम लोग का माउथ बन गया, सैलिवरी ग्लैंड बन गया, फेरिंक्स बन गया, ऑस्टोफेगस बन गया, स्टमक बन गया, पैनक्रियास बन गया, स्मॉल इंटेस्टाइन बन गया, लीवर बन गया, लार्ज इंटेस्टाइन बन गया, रेक्टम बन गया, और नीचे जाएंगे तो एनस बन जाएगा, ये हो गया अपेंडिक्स हो गया। ये सारा हम लोग क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलने के बाद एक ऑर्गन सिस्टम मिला। अब ऑर्गन सिस्टम हो जाने के बाद ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम क्या बनाएगा, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। क्या होगा, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन कौन करेगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं
ह्यूमन बॉडी डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल सेल। हम लोग पीछे ही फिगर से हम लोग देख लिए कि अगर होल बॉडी, ये मानिए मेरा ह्यूमन सेल है, ह्यूमन बॉडी है, मानिए मेरा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है तो कहाँ से बना है? एक सिंगल सेल से फॉर्मेशन हुआ है। सेल बना, टिश्यू बना, ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन बना, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से एक होल बॉडी बनता है। ये चीज़ हम लोग फिगर से हम लोग पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे और क्या पढ़ना है? अगर ओवम फ्यूजन होता है, किसका किसका फ्यूजन होगा? ओवम का और स्पर्मेटोजोन का। स्पर्मेटोजोन किस में होता है? मेल सेक्स ऑर्गन को स्पर्मेटोजोन कहते हैं, याद कर लीजिएगा। मेल सेक्स ऑर्गन को स्पर्मेटोजोन कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओवम कहते हैं। फिर से, मेल सेक्स ऑर्गन को स्पर्मेटोजोन कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओवम कहते हैं। अगर ये दोनों का फ्यूजन होगा, मानिए कि ओवम है और यहाँ पर स्पर्मेटोजोन है, ये दोनों आएगा और यहाँ पे होगा फ्यूजन। फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे जो सेल बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? जाइगोट। और ये जाइगोट आगे जाके अगर डेवलप्ड होता है, आगे जाइगोट जाके डेवलप्ड होगा तो हम लोग क्या होगा? फीटस ग्रो हो जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, विच रिजल्ट टू फॉर्म फ्यूजन होगा, किसका किसका? ओवम का होगा, स्पर्मेटोजोन का होगा। सेल डिवीजन फॉलो, यहाँ पे सेल डिवीजन होता है, हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन भी। हम लोग सेल डिवीजन का भी 4 टाइप होता है, टेलोफेज, जिसे हम लोग याद कर लेते हैं। याद करने का एक ट्रिक है, पेमेंट से याद कर सकते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सेल डिवीजन का लेवल होता है, स्टेज हो सकता है। 4 स्टेज हम लोग बोल सकते हैं जिसमें सेल डेवलप्ड होता है, सेल का डिवीजन होता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जब जाइगोट बना तो यही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये स्टेज को फॉलो करता है। उसके बाद हम लोग का फीटस का ग्रो होता है। किसका ग्रो होता है? फीटस का ग्रो होता है। उसके बाद वो बॉडी एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक फंक्शन, वो स्ट्रक्चर फंक्शन अपना डेवलप्ड होता है उस फीटस में। किस चीज से बना वो फीटस? जाइगोट से बना। जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट में क्या, जितना भी पेरेंट्स का, मान लीजिए मदर है, ये फादर है, ये दोनों का मेल स्पर्म और फीमेल स्पर्म आएगा तो जेनेटिक मटेरियल, जो भी इसमें जेनेटिक मटेरियल है, जो फीमेल में जेनेटिक मटेरियल है, ये फीटस में भी जेनेटिक मटेरियल फॉलो करेगा ना। हाफ ऑफ क्रोमोसोम इसमें आएगा, तो जो भी प्रॉपर्टी मेल में है उसके फादर में है, जो प्रॉपर्टी उसके मदर में है, तो दोनों में जो भी चीज डोमिनेंट होगा, जो जीन डोमिनेंट होगा, वो फीटस में आएगा, उसके ऑफस्प्रिंग में आएगा। और हम लोग का यहाँ पे नया चीज क्या है? जो हम लोग का सेल होगा उसे हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इंडिविजुअल सेल काफ़ी ज़्यादा वो स्मॉल होता है, नेकेड आई से देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन देख सकते हैं अगर वो ग्रो कर रहा हो तो। लेकिन उसको अच्छे से हम लोग कब देख सकते हैं? मैग्नीफाई माइक्रोस्कोप होता है, लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, उससे हम लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं। सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा इनक्लोजिंग अ नंबर ऑफ, और जो हम लोग का सेल होता है उस सेल किस चीज़ से कवर होता है? ये मानिए कि सेल है मेरा, नीचे हम लोग देखते हैं, ये मानिए हम लोग का सेल है, तो ये चीज़ किस चीज़ से कवर होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये कवर होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग एक और हम लोग प्रीवियस ईयर में पढ़े होंगे 12 ये सब में, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये मेरा प्लांट का सेल है और एनिमल का सेल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। तो ये चीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सेल वॉल किस में होता है, प्लांट में होता है या एनिमल में होता है, और किस में होता है तो क्यों होता है। अगर सेल वॉल प्लांट में है तो क्यों है उसमें, और सेल वॉल अगर एनिमल में है तो क्यों है, अगर सेल वॉल एनिमल में नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका रीज़न आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि इनक्लोज करता है किसको? सेल को,
सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, उसको यह इनक्लोज करता है। एक नया वर्ड है साइटोसोल। साइटोसोल हम लोग किसे कहते हैं? जो ये सेल है, सेल के अंदर जो वाटरी फ्लूइड है मेरा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? साइटोसोल कहेंगे। किसे कहेंगे? साइटोसोल। ये अगर मेरा सेल है, सेल के अंदर जो वाटरी फ्लूइड है, जो तरल पदार्थ है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? साइटोसोल कहेंगे, जो कि फिगर में नीचे दिया हुआ है। देखिए ये ब्लूइश कलर जो दिख रहा है आप लोग के यहाँ जो ब्लूइश कलर दिख रहा है, ये हम लोग का ब्लूइश कलर हो गया, ये हो गया, इधर हो गया, ये सारा क्या हम लोग का साइटोसोल है। उसके बाद क्या है? जो सेल कंटेन एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म, एग्जाम्पल में दिया साइटोसेल एंड अदर ऑर्गेनेल्स। जो साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज होता है? तो ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोजोम हो गया, रफ इंडोप्लाज्मिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सारा क्या हो गया? ऑर्गेनेल्स हो गया। और क्या है साइटोप्लाज्म में? साइटोसोल है। तो साइटोसोल जो ब्लू वाला है, ब्लू स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम लोग बोलते हैं साइटोसोल बोलते हैं। उसके बाद सेल का हर एक ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या है? सबसे फर्स्ट में क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग किसी चीज को रफ क्यों बोल रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ क्यों बोल रहे हैं? मानिए कि मेरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मानिए कि ये मेरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम इसके ऊपर नहीं है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही है, दोनों में बस यही डिफरेंस है, रफ क्यों कर रहे हैं और स्मूथ क्यों कर रहे हैं। रफ कब कहेंगे? जब उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसे हम लोग रफ बोलेंगे, और जब उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम लोग स्मूथ बोलेंगे। अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? उसको प्रोटीन को प्रोड्यूस करना काम है। रफ इंडोप्लाज्मिक का क्या काम है? प्रोटीन को प्रोड्यूस करना उसका काम है। रफ इंडोप्लाज्मिक का काम है प्रोटीन को प्रोड्यूस करना। उसके बाद हम लोग देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम डॉट लाइक स्ट्रक्चर हम लोग का साइटोप्लाज्म में पाने को मिलेगा, जो कि आरएनए और प्रोटीन को, और इसका क्या होगा? प्रोटीन का साइंथेसिस करना काम है। राइबोसोम का काम है साइंथेसिस करेगा किस चीज का? प्रोटीन का। और आरएनए और प्रोटीन इसी के मदद से काम करता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के बेसिस पे काम करता है। उसके बाद है न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियर इनवेलप का क्या काम है? न्यूक्लियर इनवेलप कहने का मतलब समझो, इनवेलप मतलब बाहर का जो भी ऑर्गेनल्स पार्ट्स है, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों चीज को अलग अलग सेपरेट रखना। साइटोप्लाज्म को साइटो तरफ, न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म के तरफ। ये किसका काम है? न्यूक्लियर इनवेलप का काम है। जो भी कंटेंट है साइटोप्लाज्म में, जो भी कंटेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म में, दोनों को अलग अलग सेपरेट रखना किसका काम है? न्यूक्लियर इनवेलप का काम है। और न्यूक्लियस को एक स्ट्रक्चर देने के लिए, पूरी तरह से एक फ्रेम स्ट्रक्चर देने के लिए किसका काम है? न्यूक्लियर इनवेलप का काम है। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या काम है? ये डीएनए को स्टोर रखता है, और ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ये सारा हम लोग का जो भी जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, वो सारा फंक्शन किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसके बाद है हम लोग का क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है सेल डिवीजन के टाइम। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, क्रोमेटिन का क्या मेनली काम होता है। क्रोमेटिन फाइबर होता है जो कि जब हम लोग का सेल डिवीजन है, जो कि सेंट्रोजोम होता है, एक पोल से दूसरे पोल की तरफ सेपरेट होता है, उस टाइम ये सेंट्रोमेटिन का रोल प्ले होता है। फुल डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है? जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है न्यूक्लियोलस। उसके बाद है साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म क्या है, इसमें जितना भी ऑर्गेनेल्स है अलग अलग सेपरेट अपना रहते हैं। इसमें जो फ्लूइड होता है सारे चीज़ को डैमेज होने से बचाता है, जो भी ऑर्गेनेल्स हैं। अब इसमें फ्लूइड है तभी ये सारे ऑर्गेनेल्स डैमेज होने से बचते हैं, ये साइटोप्लाज्म का यही काम होता है। उसके बाद है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है। अब एटीपी क्या है, एटीपी पहले हम लोग को प्राइमरी एनर्जी जो होता है उसको चेंज करता है, बायोकेमिकल एनर्जी में चेंज करता है, फिजियोलॉजिकल एनर्जी में चेंज करता है। उसी का कारण हम लोग का डेवलपमेंट होता है, बॉडी का ग्रोथ होता है, सच दैट और भी चीज़ होता है। हम लोग का बॉडी में जो भी फंक्शन होता है, अगर एनर्जी रहेगा तभी हम लोग का बॉडी का फंक्शन होगा ना। तो जो भी प्राइमरी एनर्जी होता है उसको चेंज करता है, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में चेंज करता है। किसको, एटीपी एनर्जी को चेंज करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है सेल को मोटिलिटी में हेल्प करता है। मानिए कि मेरा सेल है, सेल में यहाँ पे प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह, एक सेकेंड, ये मानिए मेरा सेल है, तो एक पोल क्रिएट करता है, यहाँ पे होगा इस तरह से कुछ होता है। तो ये जब स्पिंडल फाइबर यहाँ बना हुआ होता है, सेल का जब डिवीज़न होता है तो ये अपने की ओर स्पिंडल फाइबर को खींचता है। इसमें हम लोग का यहाँ पे क्रोमोसोम रहते हैं इस तरह से कुछ, ये अपने की ओर क्रोमोसोम को खींचता है, ये अपने की ओर। उसी टाइम ये सेल डिवीज़न का प्रोसेस होता है। ये होता है सेंट्रोसोम का काम। उसके बाद होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल होता है थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जो कि सेल डिवीज़न में ही हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद है हम लोग का लाइसोसोम। लाइसोसोम कहाँ है, लाइसोसोम हो जाता है यहाँ, जो कि सेल के अंदर होता है। सेल में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम है लाइसोसोम, और इसका दूसरा नाम होता है सुसाइडल बैग भी बोलते हैं इसे। अभी आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, स्मूथ क्यों बोल रहे हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, इसका प्रोटीन और लिपिड और फॉस्फोलिपिड को प्रोड्यूस करना काम किसका है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड और फॉस्फोलिपिड को सिंथेसाइज करना काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। उसके बाद हम लोग का है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का क्या काम होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम करता है। किसका करता है, प्रोटीन का। और लिपिड होता है जो बगल में हम लोग को वेसल्स दिख रहा है, ये जो छोटा छोटा स्फीयर शेप होता है, वो लिपिड को मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है और टारगेट डेस्टिनेशन तक ये पहुंचाता है। गोल्गी एपरेटस का ये काम होता है। उसके बाद है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हम लोग सेल का कवरिंग है जो कि सेल वॉल के अंदर होता है। ये चीज़ आप बताइएगा कि सेल वॉल किस में होता है किस में नहीं होता है। ऐसे सेल मेम्ब्रेन का काम होता है सारे ऑर्गेनेल्स को सेफ रखना, डैमेज से बचाना, ये सारा काम किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एक सेल से दूसरे सेल को सेपरेट रखना काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।